हाँ, तो आज हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जो अपने पास नेक्स्ट चैप्टर कौन सा 5 वो शुरू करेंगे, चैप्टर 5। ठीक है, जो चैप्टर 5 है वो अपने पास क्या है, अपने पास वहाँ पर टोटल हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, मैपिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और कन्फॉर्मल मैपिंग नाम दिया ना चैप्टर का। ठीक है, तो चैप्टर का पूरा नाम है अपने पास कन्फॉर्मल मैपिंग। ठीक है, मैपिंग या फिर हम कहें तो यहाँ मैपिंग का दूसरा नाम क्या यूज करें हम लोग, ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन। जो अपने पास क्या होगा वो इस प्रकार से होगा कि अपने पास जैसे एक ही है और एक ही है। ठीक है, दो समतल की यहाँ आवश्यकता होगी, एक तो जिसको आप लोग जेड प्लेन कहोगे और एक कौन सा प्लेन बोलोगे, डब्लू प्लेन बोलोगे। ठीक है, दो प्लेन की आवश्यकता होगी। ठीक है, यहाँ पर जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट है, ठीक है, तो उनके संगत अपने पास इमेज कहाँ मिलेगी, यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, तो अपने पास इस जेड प्लेन में मान लीजिए जैसे कोई भी पॉइंट है अपने पास, ठीक है, जेड बराबर मान लीजिए जैसे एक्स प्लस आइटा वाई है, जिसको एक्स वाई यूज करते हो। ठीक है, के संग डब्लू बराबर मान लीजिए अपने पास यू प्लस आइटा भी है, जिसको यू भी लिख सकते हो। ठीक है, और इन दोनों में ये रिलेशन हो कि यू है वो क्या हो, यू ऑफ एक्स वाई का फलन हो, और वी है वो क्या हो, वी ऑफ एक्स वाई का फलन है। इस प्रकार से अगर फलन के रूप में ये अपने पास परिभाषित है, तो यहाँ पर इस केस में क्या होगा अपने पास, यहाँ पर अगर यहाँ प्रत्येक एलिमेंट की इमेज यहाँ पर भिन्न हो, सॉरी, यहाँ पर प्रत्येक एलिमेंट की इमेज यहाँ पर क्या हो, सिंगल हो। ठीक है, सिंगल इमेज हो, और यहाँ वाले सिंगल एलिमेंट की इमेज भी यहाँ क्या हो, सिंगल हो। ठीक है, तो उस केस में अपने पास जो ये मैप होती है वो मैप कौन सी मैप कहलाती है, इसको ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं वैसे तो, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन अपना क्या होता है, 1-1 ट्रांसफॉर्मेशन होता है। क्या होता है, 1-1 ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है, और जो ये यहाँ से ये जो रिलेशन वाला होता है ना, जैसे यहाँ के एलिमेंट का रिलेशन यहाँ यू और वी में ये होता है, तो ये अपने पास क्या कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन, सीधा सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। क्या कहलाएगा, सीधा सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा। और अगर यहाँ के सिंगल एलिमेंट की इमेज यहाँ क्या हो, सिंगल, और यहाँ वाले की यहाँ, यानी कि एक दूसरे प्रतिबिंब है ये। ठीक है, तो उस केस में ये 1-1 ट्रांसफॉर्मेशन होंगे। ठीक है, तो यहाँ तक ये काम हो गया अपने पास। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखोगे कि अपने पास 1-1 ट्रांसफॉर्मेशन वो किस टाइप से, और ट्रांसफॉर्मेशन सीधा सिंपल किस टाइप से डिफाइन है। अब इसके बाद में शुरुआत करते हैं हम लोग, कुछ एक छोटी छोटी चीज़ें और भी अपने पास। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर अब बात करते हैं हम लोग सीधा कन्फॉर्मल मैपिंग पे आते हैं एक बार। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में था जो अपने पास इतना कुछ ज़्यादा नहीं था। ठीक है, अब बात करते हैं किसी कन्फॉर्मल मैपिंग की। ठीक, कन्फॉर्मल मैपिंग से पहले और कुछ दिए हुए क्या, बुक दो एक मिनट मुझे, उससे पहले कुछ दिए हुए क्या इसमें। ठीक है, उससे पहले अपने पास कुछ नहीं दिए। ठीक है, एक एग्जाम्पल जरूर दिया हुआ है। ठीक है, इससे पहले वो एग्जाम्पल चलो कन्फॉर्मल इससे पहले मैं बता देता हूँ आपको क्या है। जैसे यहाँ पर अपने पास क्या दिए, डब्लू बराबर, अच्छा एक चीज़ और डायरेक्ट ना, यहाँ सब जगह क्या होगा अपने पास, डोमेन फिक्स होगा। क्या होगा, डोमेन फिक्स होगा, वो चीज़ ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, डब्लू बराबर क्या दिया इसने, जेड प्लस 1 माइनस क्या है, आइटा है। ठीक है, इसका दे रखा है ये रूपांतरण है, इसके अंतर्गत जेड समतल में अपने पास जेड समतल में पॉइंट दे रखा है जेड प्लेन में। ठीक है, जेड प्लेन में दे रखा है एक्स बराबर 0, ठीक है, वाई बराबर 0, एक्स बराबर 1 और वाई बराबर कितना दे रखा है 2। ठीक है, ये तो अपने पास इसके संगत। ठीक है, यानी कि अपने पास ये क्या कहते हैं, से परिमित आयतीय क्षेत्र है, इनसे घिरा हुआ कोई आयतीय क्षेत्र है जिसको नाम दे दिया इसने डोमेन डी। तो उसके संगत डब्लू प्लेन में अपने पास क्या है, अपने पास डी डैश जो डोमेन है वो फाइंड आउट करके बताना है कि कितना होगा। अब देखो डब्लू बराबर, सिंस डब्लू बराबर क्या है, जेड को क्या लिख सकते हो, एक्स प्लस आइटा वाई प्लस 1 माइनस आइटा, तो इसको क्या लिख सकते हो, एक्स प्लस 1 प्लस आइटा कॉमन ले लिए तो वाई माइनस क्या आ गया 1। ये किसके बराबर है, डब्लू के। यहाँ से ये किसके बराबर होता है, इसको क्या मानते हैं, यू, और इसको वी। हेयर यू बराबर ये आ गया, और v बराबर क्या अपने पास, y माइनस 1 एट एक्स बराबर 0 पे u का मान बताओ 1 और v का मान -1। ठीक है, y बराबर 0 पे बताओ
u का मान सॉरी x बराबर 0 पे केवल अपने पास u का मान आएगा, v का मान नहीं आएगा, ठीक है। y बराबर 0 पे v कितना आ जाएगा -1, ठीक है। एट x बराबर 1 पे देन u बराबर क्या आ जाएगा कितना 2, और एट y बराबर क्या है 2, देन v बराबर क्या आएगा 2 -1 क्या आ जाएगा 1, ठीक है। तो अब बताइए अपने पास, अब इसको इस तरह से जैसे ये अपने पास, ठीक है, ये अपने पास क्या होता है u एक्सिस लेते हैं, इसको v एक्सिस लेते हैं, u का मान 1 u1 कहाँ हो यहाँ, तो u1 की ये आ जाएगी, और सेकंड क्या u2 का मान लीजिए 2 यहाँ, तो u2 ये आ जाएगा। v -1 अपने पास यहाँ होगी नीचे, तो -1 ये आ गई, और v बराबर 1 अपने पास यहाँ होगा, तो एरिया कौन सा आ गया अपने पास d डैश जो डोमेन है वो ये आ गया, और d वाला डोमेन है वो आप लोग इस साइड में बना सकते हो अगर आप चाहते हैं ना, तो एक साइड में जैसे पहले ये बना लो, जैसे x0 कहाँ होगा यहाँ बना देते हैं, चलो x0 यहाँ पे है, y0 भी यहाँ पर है, ठीक है। x बराबर 1 कहाँ है यहाँ पर है, y बराबर 2 कहाँ है यहाँ पर है, तो ये था अपने पास xy प्लेन में, जो अपने पास z प्लेन आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये पॉइंट अपने पास 1 0 है, ये क्या अपने पास 0 2 है, ठीक है। तो इस टाइप से ये 0 है, ठीक है। तो ये डोमेन कौन सा था d था, d से अपने पास कहाँ से कहाँ आ गए यहाँ तक आ गए, ट्रांसफॉर्मेशन या कुछ भी बोलो उसके अंतर्गत, ठीक है। तो ये इनिशियली था अपने पास सब चीज़ें, ठीक है, नोट करोगे। अब बात करते हैं कन्फॉर्मल मैपिंग की कि क्या होगा। दो तरह कन्फॉर्मल होगा इसमें, एक क्या होगा अपने पास आइसोगोनल होगा, आइसोगोनल मैपिंग, ठीक है। इसको बोलते हैं तुल्यकारी प्रतिचित्रण, क्या बोलते हैं तुल्यकारी प्रतिचित्रण, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम लोग कौन सा, कन्फॉर्मल को क्या बोल लोगे आप लोग, अनुकोण प्रतिचित्रण, ठीक। इसमें क्या होगा अपने पास, जैसे आप लोग डोमेन डी लोगे जेड प्लेन में, क्या ले लिया आपने डोमेन डी ले लिया, ठीक है। यहाँ पर आप क्या ले चुके हो डोमेन डी ले चुके हो, ठीक है। और यहाँ पर क्या ले चुके हो आप लोग डोमेन डी डैश ले चुके हो, ठीक है। ये डी डैश ये किस में डब्ल्यू प्लेन में, और ये किस में जेड प्लेन में। तो ये क्या कहता है डोमेन डी के किसी भी पॉइंट पर दो अवकलनीय चाप ले लो, ये ले लिया जैसे हमने, ठीक है। इनके मध्य का जो कोण है और जो परिमाण है, यानी कि क्या देखना है एंगल और मैग्नीट्यूड, ठीक है, यानी कोण है और परिणाम, ठीक है, कोण है परिणाम, ठीक है, जो दोनों है, ठीक है। कोण नहीं दिशा है परिणाम, डायरेक्शन देखना, सॉरी, ठीक है, क्या देखना है डायरेक्शन, ठीक है। तो डायरेक्शन है जो इस एंगल की है कोण की, ठीक है, वो डायरेक्शन और साथ में क्या मैग्नीट्यूड यानी परिणाम, ठीक है। वो क्या अपने पास इस इधर इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत डी डैश डोमेन में, ठीक है, ये अवकलनीय चाप जो भी पॉइंट पे लेंगे अपने पास जिस भी पॉइंट पे, वहाँ जो ये एंगल आएगा, जैसे यहाँ अल्फा मान लीजिए, तो ये भी क्या ले लेते हैं अल्फा, उसका जो अपने पास कोण का दिशा और परिणाम है, ये अगर सेम हो दोनों की, क्या हो सेम हो, तो ये जो मैपिंग है ये क्या कहलाएगी कन्फॉर्मल मैपिंग कहलाएगी, ठीक है। तो इसके अंतर्गत बस कन्फॉर्मल में ये ध्यान रखना है कि डोमेन डी से डी डैश में अपने पास अगर किसी पॉइंट पे लेते हैं जहाँ पर अपने पास इनके अवकलनीय चापों के मध्य जो कोण है, ठीक है, अवकलनीय चापों के मध्य कोण है, उसकी दिशा और परिणाम है वो दोनों में क्या रहे सेम रहे, ठीक है। अब आइसोगोनल क्या कहेगी, आइसोगोनल ये कहेगी आपको, जैसे ये डोमेन कौन सा ले लिया आपने डी, और ये डोमेन कौन सा ले लिया आपने डी डैश, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अगर आप लोग अवकलनीय चाप ले रहे हो, इनके मध्य कोण ये है, तो इसमें केवल दिशा परिणाम रहेगा, क्या रहेगा परिणाम परिलक्षित रहेगा, यानी परिणाम सेम रहेगा, बाकी डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी इस केस में भी चेंज हो सकती है, ठीक है। तो इसमें परिणाम है ना वो क्या रहेगा अपने पास रहेगा सेम, दिशा इसमें इंगित हो सेम हो जरूरी नहीं है, तो उस केस में मैपिंग कौन सी होगी अपने पास आइसोगोनल मैपिंग होगी, ठीक है।
तो ये दोनों चीज़ ध्यान रखना। यहाँ तक हो गया। इसको तुल्यकारी नहीं, ये तुल्य कोणीय होता है। क्या होता है? तुल्य कोणीय होता है, ये याद रखना, ठीक है। क्योंकि तुल्यकारी होता है ना, वो आइसोमॉर्फिक होते हैं, ठीक है। ये आइसोगोनल है तो तुल्य कोणीय होता है। हिंदी में थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि हिंदी में मिस्टेक हो चुका है ये। यहाँ तक हो चुका है ना। अब इस पे एक थ्योरम आती है कि जैसे अपने पास अगर जेड प्लेन से डब्ल्यू प्लेन में अपने पास क्या है, कोई एक कन्फॉर्मल मैपिंग दी हुई है, ठीक है। क्या चीज़ है? कन्फॉर्मल मैपिंग है। तो उस केस में जो अपने पास डब्ल्यू होता है ना, वो क्या होता है? जेड का एफ जेड का विश्लेषिक फलन होता है। ये चीज़ हमें दिखाना होता है। विश्लेषिक फलन को दिखाने के लिए क्या करते हैं? यू एक्स बराबर वी वाई, यू वाई बराबर माइनस वी एक्स, ठीक है। और आपको ये आइसोगोनल कन्फॉर्मल मैपिंग दिया होता है उसमें, ठीक है। तो कन्फॉर्मल मैपिंग में अभी आपको बताया था होता क्या है, एक तरह से देखोगे तो अवकलनीय चापों मध्य का जो अपने पास कौन होता है, वो उसकी क्या होती है? डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। डी यहाँ डी डैश का डी ले लो, यहाँ डी डैश, तो ये तो चीज़ होती है इसमें, ठीक है। जिसके बारे में हम लोग, ये कौन सा प्लेन है? जेड प्लेन। और ये कौन सा अपने पास? डब्ल्यू प्लेन, है ना। अब एक काम करते हैं, अब इसका प्रूफ देख लेते। पहले वो थ्योरम का स्टेटमेंट देखो क्या है, वो लिखा देते हैं आपको। स्टेटमेंट, ठीक है, वो लिख लो आप लोग पहले। इफ W बराबर एफ जेड इज ए कन्फॉर्मल मैपिंग, क्या दे रखा आपको? कन्फॉर्मल मैपिंग दे रखा है, ठीक है, ऑफ ए डोमेन डी, ठीक, इन द जेड प्लेन। वही चीज़ें जो आपको अभी बोल के बताया, सारी चीज़ें इनटू ए डी डैश, ठीक है, ऑफ द डब्ल्यू प्लेन, ठीक है। देन तो उस केस में क्या आएगा? एफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन ऑफ जेड इन डी, ठीक है। तो एफ जेड वो क्या होगा? जेड का एनालिटिक फंक्शन हो जाएगा किसमें? डी में, ठीक है। तो प्रूफ में देखिए आप लोग क्या करोगे? अपने पास लेट डब्ल्यू बराबर एफ जेड, ठीक है, बी ए कन्फॉर्मल मैपिंग। क्या चीज़ है? बी ए कन्फॉर्मल मैपिंग लिखोगे ऑफ ए डोमेन डी इन द जेड प्लेन into a d dash of the w plane। सेम का सेम ही लिखा है हमने कुछ, क्योंकि ये तो अपने को लिखना पड़ेगा। अपने को शो क्या करना है बाद में? एनालिटिक फंक्शन शो करना है। वेल जहाँ लिख सकते हो कि w अपने पास क्या है? u प्लस आइटा वी या u एक्स वाई प्लस आइटा ऑफ वी ऑफ एक्स वाई, ठीक है, क्योंकि u किसका फंक्शन है? एक्स वाई का, v भी किसका है? एक्स वाई का। एंड z बराबर क्या होता है? x प्लस आइटा वाई, ठीक है बच्चों, ये चीज़ होती है। अब यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? टू प्रूव क्या करना है कि एफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन। क्या चीज़ है? एनालिटिक फंक्शन है ऑफ जेड इन डी, ठीक है। ये चीज़ हमें क्या करनी है? शो करनी है, ठीक है। अब क्या करोगे बच्चों? अवकलनीय चाप ले लें। आपको याद है क्या, आपने फर्स्ट ईयर में एक काम करके आए थे अवकलन गणित में, कि अगर आप लोग जैसे ये लेते हो, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर आपने जो ये किया ना, अपने पास ये और ये लिया अपन लोगों ने इस टाइप से, इसको एक सीधा मान सकते हैं ना कि छोटे चापों के लिए, ये भी सीधा ले सकते हैं छोटे चाप के लिए। तो यहाँ डी एक्स क्या था? यह डी वाई होता है, ठीक है, और ये क्या लेते हैं हम लोग? डी एस लेते थे, ठीक है। तो ये अपने पास क्या है? लघु चाप है, ठीक है, जिनकी लंबाई होती है, ठीक है। तो क्या करोगे? लेट डी एस एंड डी सिग्मा बी दे, ठीक है,
मिनिमम लेंथ ऑफ, ठीक है, आर्क्स इन जेड प्लेन एंड डब्ल्यू प्लेन, ठीक है। बी द लेंथ ऑफ स्मॉल आर्क्स, ठीक है। तो अब इसमें क्या अपने पास इस साइड में ना उसको क्या मान लिया हमने डी एस, इस साइड वाले को क्या मानेंगे हम लोग, यहाँ पर जैसे यहाँ क्या आएगा, यहाँ डी यू आएगा, ठीक है। यहाँ ये वाले को क्या मान लोगे आप, जैसे सीधा करो तो डी वी, और यहाँ क्या कर देंगे डी सिग्मा, ठीक है। तो वेर, ठीक है, डी एस स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा बता सकते हो क्या, डी एस स्क्वायर किसके बराबर आएगा, डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर, एंड डी सिग्मा स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, डी यू स्क्वायर प्लस डी वी स्क्वायर, है ना। सिंस यू किसका फलन है, यू किसका फलन है बच्चों, एक्स और वाई का, तो इसको आप लोग ये भी तो लिख सकते डेल यू अपॉन डेल एक्स डी एक्स, अवकलन में पढ़ के आया ना ये भी डी वाई, एंड डी वी भी क्या आ जाएगा, डेल वी अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई डी वाई, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, नाउ टू इम्प्लाइज, ठीक है। अगर दोस्त देखें तो क्या आ जाएगा बच्चे बताओ मुझे, डी सिग्मा स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, डी यू स्क्वायर मतलब, अच्छा डेल यू अपन डेल एक्स को यू एक्स बोल दे सीधा, क्योंकि आप समझदार बच्चे हो, इसको यू वाई डी वाई इसका होल स्क्वायर प्लस वी एक्स डी एक्स प्लस वी वाई डी वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना ये। अब यहाँ से देखिए अपने पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर से ओपन कर दे इसको, तो क्या आ जाएगा यू एक्स का स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, डी एक्स स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा यू वाई का स्क्वायर डी वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ यू एक्स यू वाई डी एक्स, और क्या आ जाएगा डी वाई प्लस, देखो नीचे वाला दिखाई दे रहा है कि उसमें डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 वी एक्स वी वाई डी एक्स, और क्या आ गया डी वाई, ये डी सिग्मा स्क्वायर के बराबर आ चुके हैं। इस साइड से क्लियर कर देंगे साथ में। तो यहां तक हो चुका है ना अपना, नाउ अब डी सिग्मा स्क्वायर है ना, अब डी एक्स स्क्वायर देखो कहाँ कहाँ है, यू एक्स स्क्वायर प्लस क्या है वी एक्स स्क्वायर इंटू क्या है डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर के लिए यू वाई स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर डी वाई स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले लें यू एक्स वी वाई प्लस यू वाई, यू एक्स यू वाई है, यू एक्स यू वाई और वी एक्स वी वाई है ना, और डी एक्स डी वाई, इसको इक्वेशन नंबर नाम कहते हैं 3 नंबर, ठीक है। अब एक बात बताओ बच्चों, ये जो अपने पास W बराबर एफ जेड है, ये क्या अपने पास कन्फॉर्मल मैपिंग है, ठीक है। तो डी एस अपॉन डी सिग्मा कर दें तो उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई फर्क आएगा नहीं आएगा, है ना। सिंस W बराबर एफ जेड इज कन्फॉर्मल मैपिंग शो, अगर कन्फॉर्मल मैपिंग है तो अपने पास रेशियो का जो अपने डी एस अपॉन डी सिग्मा का जो रेशियो है, ठीक है, वो क्या होगा हमेशा 1 ही रहेगा एक तरह से इनका रेशियो, ठीक है। क्यों रहेगा, क्योंकि अपने पास दोनों का परिणाम क्या रहेगा हमेशा बराबर है, ठीक है, ठीक है। देन कर दो देन, ठीक है, देन इनका देख लो अपने पास रेशियो हम लोग लिखे नहीं वो लाइन 1 कि अपने पास इनका रेशियो बराबर रहेगा या कुछ और, तो अपने पास बताओ देन क्या आ जाएगा यू एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स का स्क्वायर और बट्टे यहाँ क्या डी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1 बराबर इसका बताओ यू वाई स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, इसका भी क्या है 1, और ये क्या आ जाएगा यू एक्स वी वाई प्लस यू एक्स यू वाई, ठीक है। इनको अलग अलग लिखना पड़ेगा भाई, ठीक है।
एक सेकंड, इसको इसका रेशियो बना के ना इसको इक्वेशन नंबर नाम दे दो 4, ठीक है। सेकंड वाला कौन सा है, यू वाई स्क्वायर, यू नहीं ये अपने पास यू ही है क्या, यू, अच्छा ठीक है यू है, यू वाई स्क्वायर और वी वाई स्क्वायर इसका रेशियो भी 1 है ना। और लास्ट वाला कौन सा रह जाएगा, ये वाला रह जाएगा यू एक्स यू वाई प्लस वी एक्स वी वाई। इसका रेशियो है क्या, डी एक्स डी वाई का कोफिशिएंट है क्या यहाँ पे, नहीं है तो 0 हो जाएगा। ये चीज़ आ गई ना। अब अपने को ये एक ही यूज़ करनी है और इसकी सहायता से हमें वो सी आर इक्वेशन और वो सब लेके आने हैं। तो देखिए किस हिसाब से होगा ये अपने पास। नाउ ठीक है, लेट मान लीजिए जैसे अपने पास जो अपने पास यू एक्स है ना, यू एक्स है उसको मान लीजिए आप लोग एच कोस अल्फा, क्या मान लीजिए एच कोस अल्फा, ठीक है यू एक्स। और यू वाई को वी एक्स को मान लीजिए एच कोस, ठीक है एच साइन अल्फा मान लीजिए इसको, ठीक है क्या मान लीजिएगा एच साइन अल्फा, ठीक है। तो अपने पास और यू वाई को मान लीजिए अपने पास एच कोस बीटा और वी वाई को मान लीजिए एच कोस आ गया ना, नहीं इसको साइन मानो, इसको साइन बीटा मानो, ये साइन बीटा आ जाएगा, ठीक है। यानी कि यू एक्स को एच कोस अल्फा, यू वाई को एच कोस बीटा, ठीक है। वी एक्स को एच साइन अल्फा, वी वाई को एच साइन बीटा लेकर चलो, ठीक है। देन 6 इम्प्लाइज, तो इस केस में 6 क्या हो जाएगा, किस रूप में आ जाएगा अपने पास, यू एक्स क्या है अपने पास एच कोस अल्फा, ठीक है यू वाई क्या एच कोस बीटा, तो ये आ गया। अब वी एक्स वी वाई है, वी एक्स कौन सा है, ये रहा एच साइन अल्फा, ठीक है और वी वाई क्या एच साइन बीटा बराबर क्या आएगा 0, क्योंकि 0 है ना नीचे तो बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है। अब ये आपके पास क्या है, एच स्क्वायर कॉमन आ गया ना, एच स्क्वायर यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, बचेगा क्या कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है कोस, याद है क्या अल्फा माइनस बीटा होता है इसमें बराबर 0, क्योंकि कोस ए माइनस बी क्या होता है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी होता है, ठीक है ये चीज आ गई। अब एच तो अपने पास शुरुआत में नॉन जीरो रहेगा, क्योंकि 0 हो गया तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा, तो 0 किसको होना पड़ेगा फिर, कोस अल्फा माइनस बीटा को क्या होना पड़ेगा 0, सिंस एच क्या अपने पास नॉन जीरो है, ठीक। अब ये 0 है तो इसका मतलब अल्फा माइनस बीटा कितना आ गया π/2, ये प्लस का भी आ सकता है और किसका आ सकता है माइनस का, क्योंकि सब पे ये अपने पास क्या रहेगा 0 रहेगा। यहाँ तो कोई डाउट किसी को, ये साइड क्लियर कर दे। अब आगे देखिएगा आप लोग, जैसे अपने पास अल्फा माइनस बीटा, अब अपने पास 2 केस है, एक तो प्लस और एक माइनस वाला, ठीक है। अगर आप लोग जैसे प्लस वाला ले लेते हो लेट, ठीक है अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या ले लेते हैं प्लस का π/2 ले लेते हैं ना, तो अल्फा बराबर क्या आ गया बीटा प्लस π/2। तो उस केस में अपने पास ये 4 इक्वेशन है ना, यहाँ से देखिए जहां पर भी आपको दिखाई दे अल्फा वहां पर क्या रख दो बीटा/2 रख दो, बीटा प्लस π/2। देन बताओ अपने पास यू एक्स क्या होगा एच कोस अल्फा, अल्फा की जगह क्या बीटा प्लस π/2। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस हमेशा क्या होता है नेगेटिव, ठीक है तो नेगेटिव होता है तो ये क्या आ जाएगा माइनस एच कोस और साथ में क्या आ जाएगा साइन में आ जाएगा, किस में आ जाएगा साइन में, है ना। एंड यू वी एक्स और बताओ क्या आ जाएगा वी एक्स किसके बराबर आ जाएगा अपने पास, वहां से देखिएगा एच कोस, ठीक है अल्फा, अल्फा की जगह क्या अपने पास बीटा प्लस π/2, ये भी कितना आ गया अपने पास साइन है ना, साइन है यहाँ साइन है, अरे अल्फा की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन है हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो ये अपने पास ये चीज आ गया। अब ये किसके बराबर है अपने पास एच साइन बीटा माइनस वी वाई के बराबर है, किसके बराबर है माइनस वी वाई के, और ये किसके बराबर है एच कोस बीटा यू वाई के। अब देखो अपने पास
हेयर, ठीक है। हेयर अपने पास क्या आ गया, यू एक्स बराबर क्या आ गया माइनस वी वाई, एंड वी एक्स बराबर क्या आ गया यू वाई। थोड़ा सा उल्टा नहीं लग रहा है क्या आपको ये चीजें, कि यू एक्स बराबर वी वाई होता है, यहाँ क्या माइनस वी वाई है ना। तो ये है तो सी आर इक्वेशन ही, लेकिन ये किसकी संगत है, आइसोगोनल जो अपने पास पढ़ गया मैपिंग उसकी संगत है, न कि कन्फॉर्मल मैपिंग की संगत है, ठीक है। तो लिख सकते हो विच इज सी आर इक्वेशन कोरेस्पॉन्डिंग टू किसके, कोरेस्पॉन्डिंग टू आइसोगोनल मैपिंग, नॉट टू कन्फॉर्मल मैपिंग। ये चीज ध्यान रखोगी। और अगर अपने पास ये मैं पढ़ा रहने देता हूँ एक बार, ठीक है, ये आपका पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब क्या ले लेते हैं लेट, ठीक है, अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या ले लो इस बार माइनस का पाई बाय 2 ले लें, तो यहां से क्या आ जाएगा अल्फा बराबर बीटा माइनस पाई बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी माइनस कॉमन ले सकते हो तो क्या आ जाएगा पाई बाय 2 माइनस बीटा लिख सकते हैं ना। अब देखिए देन यू एक्स बताओ क्या आ जाएगा, एच कोस अल्फा की जगह क्या रखो माइनस पाई बाय 2 माइनस बीटा। अच्छा आपको एक तो पता है कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा ही होता है, तो माइनस का कोई मतलब नहीं है। पाई बाय 2 माइनस बीटा का मतलब क्या रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, तो प्लस ही रहेगा, तो क्या आ जाएगा कोस सॉरी साइन बीटा आ जाएगा। और ये किसके बराबर है वो लिख देंगे कोई बात नहीं, जैसे ये यू वाई के बराबर आ जाएगा। एंड वी एक्स बताओ, वी एक्स किसके बराबर आ जाएगा एच साइन माइनस पाई बाय 2 माइनस बीटा। अब ये अपने को पता है साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन तो आएगा ही आएगा एच, और फिर पाई बाय 2 माइनस बीटा करेंगे साइन का, तो क्या आ जाएगा कोस बीटा, है ना। फिर यहां पर क्या आ जाएगा अपने पास यू एक्स बराबर क्या आ जाएगा वी वाई, एंड यू वाई बराबर क्या आ जाएगा माइनस वी एक्स, ठीक है, जो कि अपने पास विच इज सी आर इक्वेशन कोरेस्पॉन्डिंग टू किसके कोरेस्पॉन्डिंग है ये कन्फॉर्मल मैपिंग, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर जैसे आप लोग आइसोगोनल लेते हैं तो आइसोगोनल में अपने पास यू एक्स बराबर माइनस वी वाई और यू वाई बराबर क्या होता है माइनस वी एक्स होता है, और यही अपने पास क्या करना था प्रूव करना था। ये चीज तो आ ही चुकी है। अब अगर सी आर इक्वेशन जिसको सेटिस्फाई करे जिस फलन में, वो फलन कौन सा होता है एनालिटिक फंक्शन, हेंस एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन ऑफ जेड इन डोमेन किसमें डी में, ठीक है, नोट कर लीजिए।